आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो हमारा वीडियो है, हमारा लेक्चर है, उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दो नई लीगल टर्म्स जो कि हैं प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। पिछली वीडियो के अंदर हमने प्लेंटिफ और डिफेंडेंट डिस्कस किया था। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि प्लेंट क्या होती है और रिटन स्टेटमेंट क्या होती है। तो चलिए पढ़ते हैं प्लेंट के मीनिंग को। Plaint refers to a legal document filed by a plaintiff in a civil lawsuit which shows what a plaintiff wants from that suit. प्लेंट क्या है? प्लेंट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो प्लेंटिफ के थ्रू फाइल होता है किसी लॉ सूट के अंदर, सिविल लॉ सूट के अंदर, जो कि ये शो करता है कि प्लेंटिफ क्या चाहता है कोर्ट से, क्या रिलीफ चाहता है या क्या क्लेम करना चाहता है कोर्ट के थ्रू किसी पर्सन से। तो उसको हम बोल देते हैं प्लेंट। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Imagine Sana got hurt in a car accident because someone crashed into her from behind. She decides to take legal action against that person. The paper she files to start the process is called a plaint. It basically say what happened, how she got hurt, and what she wants from the person who caused the accident. इसके अंदर क्या हुआ कि एक सना नाम की लड़की थी, रोड पर खड़ी हुई थी, पीछे से एक आदमी आया, कार उसके अंदर लगाकर चला गया। अब सना को इंजरीज हो गई, सना हर्ट हो गई। तो सना अब क्या चाहती है? सना चाहती है कि मैं क्या करूं, उससे कंपनसेशन डिमांड करूं। ठीक है, तो सना क्या करेगी? उस पर्सन के अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लेगी, कोर्ट के अंदर जाएगी वो। तो जिस पेपर के अंदर सना लिखेगी कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्यों कोर्ट के अंदर आई, मैं कोर्ट से क्या चाहती हूँ, मैं उस पर्सन से क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ कि कोर्ट मेरे फेवर में क्यों डिसीजन दे, ये सब जो पॉइंट्स वो लिखेगी जिस पेपर के अंदर, उसको बोलते हैं प्लेंट। ठीक है, तो ये होता है प्लेंट। प्लेंट हमेशा प्लेंटिफ के थ्रू फाइल की जाती है। और इसके यूजेस क्या है ये देख लेते हैं। इन द लीगल वर्ल्ड व्हेन समवन फील्स लाइक समथिंग अनफेयर हैज हैपेंड टू देम, यानी कि जब किसी को ये लगता है कि मेरे साथ कुछ अनफेयर हुआ है, कुछ गलत हुआ है, मेरे लीगल राइट्स इन्फ्रिंज्ड हुए हैं, मुझे लीगल इंजरीज हुई हैं, तो वो क्या करता है? वो डिसाइड करता है कि वो स्यू करे उस पर्सन को। ठीक है, जिसने उसको बैडली ट्रीट किया है, उसके साथ चीटिंग की है, उसको हर्ट किया है, उसके अगेंस्ट वो कोर्ट के अंदर जाए। विद द हेल्प ऑफ प्लेंट दे राइट डाउन ऑल द डिटेल्स ऑफ व्हाट हैपेंड। तो उस इस सब चीज़ों के लिए जिस लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारी डिटेल्स लिखेगा कि उसके साथ कैसे क्या कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ जिसकी वजह से वो कोर्ट तक पहुंचा है, कोर्ट से कोर्ट से चाहता है कि वो उस पर्सन को कंपेल करें कि उसको डैमेजेस वो प्रोवाइड करवाए। तो उस पेपर को, उस लीगल डॉक्यूमेंट को क्या बोल देते हैं? हम प्लेंट बोल देते हैं, जो कि प्लेंटिफ के थ्रू फाइल होती है। ये तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट था प्लेंट का। अब इसी के साथ अब डिफेंडेंट भी तो कुछ फाइल करेगा ही ना। डिफेंडेंट भी तो कुछ ना कुछ लिखेगा अगर प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है उसके अगेंस्ट। तो जो डिफेंडेंट जो जिसके अंदर अपनी साइड रखता है, अपने फैक्ट्स रखता है, उसको हम बोल देते हैं रिटन स्टेटमेंट। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रिटन स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। रिटन स्टेटमेंट को बेसिकली हम बोल देते हैं कि ये प्लेंट का रिप्लाई होता है। ठीक है, अब प्लेंटिव ने उसके ऊपर एलिगेशंस लगा दी डिफेंडेंट के ऊपर। अब डिफेंडेंट चुप तो बैठेगा नहीं। ठीक है, वो भी अपनी साइड रखेगा कोर्ट के सामने। तो वो जो रिप्लाई देगा प्लेंटिव को, उसको हम बोल देते हैं रिटन स्टेटमेंट। चलिए पढ़ते हैं इसके मीनिंग को। अ रिटन स्टेटमेंट ऑर्डिनरली मीन्स अ रिप्लाई टू द प्लेंट filed by the plaintiff. It is the pleading of the defendant. A defense called the written statement. In general, this is a reply of plaint in which defendant deny or admit the each and every allegation or facts given in the plaint. Written statement क्या है? प्लेंट का रिप्लाई होता है जो कि डिफेंडेंट के थ्रू दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? अपना डिफेंस रखता है डिफेंडेंट। ठीक है, जनरली इसको हम बोल देते हैं, या तो वो क्या करेगा, जो भी एलिगेशंस प्लेंटिफ ने लगाई हैं उनको एक्सेप्ट करेगा डिफेंडेंट, या फिर क्या करेगा, उसको
डिनाई करेगा। तो उन चीज़ों को हम वो जिस जो वो एक्सेप्ट कर रहा है या फिर डिनाई कर रहा है और डिनाई के जो रीजंस दे रहा है उसको बोल देते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। और रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है? रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ होती है कि वो एक फेयर एंड जस्ट अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड, यानी कि हो ये हो सकता है कि हर बार जो क्या है प्लेंटिफ सही ना हो सकता है वो चीटिंग वगैरह करके, है ना, कोर्ट के अंदर आया हो। तो एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिल सके डिफेंडेंट को भी, उसकी भी बात सुनी जाए ताकि डिसाइड हो सके कि किसको रेमेडीज मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। वो फेयर अपॉर्चुनिटी देने के लिए डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की दो टर्म्स, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। इसको ड्राफ्ट कैसे किया जाता है ये सब भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं अच्छे से इनके कंटेंट्स वगैरह को कि कैसे ये ड्राफ्ट होगी स्टेप बाय स्टेप, तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। जो ड्राफ्टिंग के रिगार्डिंग हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ये थी हमारी आज की लीगल टर्म्स। हम मिलते हैं कल हमारी नई लीगल टर्म्स के साथ। तब तक के लिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही थी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अ, और हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा चैम्बर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लीगल टर्म्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।